डीवाईसीडीसी मैम, आप जो पानी पीते हो बेसिकली मुंबई में उसका टीडीएस कितना रहता है और मैक्स कितना टीडीएस तक का पानी पीना लायक होता है और मिनिमम कितना होना चाहिए, प्लीज़ एक्सप्लेन। डीवाईसीडीसी देखिए, टीडीएस आपने पूछा है, सब लोगों को लगेगा कि अभी टीडीएस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। नहीं, हम टैक्स डिडक्शन स्कीम सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम टीडीएस की बात कर रहे हैं, यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। अब ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स का कंसेप्ट क्या है? क्या कोई एक नई बीमारी आ गई है? क्या कोई हमको अभी ऑलरेडी कोरोना वायरस चल रहा है, अब ये और नया प्रॉब्लम क्या हो गया? देखिए, टीडीएस का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि दो तरह के पानी होते हैं। एक तो मीठा पानी होता है, जो आप जब पीते हो तो कुछ उसमें मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आता है, अच्छा लगता है एकदम, जैसे मटके का पानी कैसा होता है। और मेन बात, मीठा पानी जो होता है उसमें अगर आप साबुन मिक्स करो या आप नहाते वक्त तो उसका झाग बहुत आता है, कपड़े वपड़े धोते वक्त भी बहुत सारा झाग आता है, तो इसको हम लोग स्वीट वाटर या नॉर्मल वाटर कहते हैं। अब ये पानी के अंदर अगर बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व हो जाते हैं या बहुत सारे मिनरल्स वगैरह डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ये ग्राउंड वाटर या फिर बोरिंग का पानी या फिर कई हार्ड वाटर जिसको हम कहते हैं, तो वो बन जाता है। तो ये जो हार्ड वाटर की खासियत ये है कि इसमें हम लोग कितना भी साबुन मिक्स करो तो झाग नहीं आता। तो अब इन दोनों को कैसे हम पहचान सके? अभी आपको ये होगा कि हमारे पास तो कोई केमिस्ट्री का लैब नहीं है घर में, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा पानी कैसा है, हार्ड वाटर है या फिर नॉर्मल पानी है, हमारे पानी में टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं? सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए, अगर आपके पानी में टीडीएस का लेवल अगर ज्यादा होता है, देखिए नॉर्मल टीडीएस का लेवल एज पर WHO आपका 300 होना चाहिए, 300 मिलीग्राम्स पर लीटर। अगर उससे ज्यादा होता है तो वो अच्छा नहीं होता। अब आपका जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स अगर पानी में ज्यादा होता है तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं? उससे आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी में, किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, और कई बार किसी को स्किन रैशेस वगैरह भी आते हैं। अगर टीडीएस का लेवल, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स का लेवल अगर कम हो जाता है तो उसके अंदर टॉक्सिक मेटल्स मिक्स हो सकते हैं और हेवी मेटल पॉइजनिंग जैसे कंडीशन भी हो सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती है, इसलिए उसका जो परफेक्ट लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में जो पानी आ रहा है वो प्रॉपर है या खराब है? आपको सिर्फ इतना करना है, एक स्टील का पतीला लेना है, उसमें पानी आपको बॉईल करना है और थोड़ा सा 5 मिनट तक उसको अच्छी तरह से बॉईल होने दीजिए और उसको बिना ढक्कन लगाए उसको रात भर रख दीजिए। सुबह में जब आप उठोगे तो अगर उसके इर्द गिर्द सफ़ेद आपको लगता है या फिर उसके ऊपर एक पतली सी परत या पतली सी फिल्म लग जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये पानी के अंदर टीडीएस ज़्यादा है या टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स ज़्यादा है। अगर इस तरह का पानी आपके यहाँ आता है तो आप आरओ फिल्टर लगा सकते हो। आरओ प्यूरिफायर जो फिल्टर्स आते हैं, बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, तो वो आप फिल्टर लगा लीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने इस तरह से पानी रात 5 मिनट के लिए उबाला, रात भर रखा, दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो पानी एकदम क्लियर है, किसी भी तरह का कोई भी वाइट कलर का पाउडर या कुछ भी उस पर लगा नहीं है, तो वो पानी कंप्लीटली सेफ है। आपको किसी भी तरह का कोई भी आरओ प्यूरिफायर वाटर फिल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखिए, ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स और जो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस है वो कंप्लीटली अलग है। अगर आपको ये सॉलिड से बचना है तो ये मैंने आपको कहा कि आपको आरओ फिल्टर करना है। कुछ लोगों को लगता है कि हमने आरओ फिल्टर लगा लिया तो हमको सभी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। देखिए, आरओ फिल्टर जो होता है ये बैक्टीरिया या वायरसेस को फिल्टर नहीं कर सकता। अगर आपको बैक्टीरिया या वायरसेस से छुटकारा चाहिए तो उसका एक ही इलाज है और वो है पानी को बॉईल करना। ओके, तो ये आप कर लीजिए, तो उससे आपका जो पानी है वो सही हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है तो आपको आरओ फिल्टर यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पे नॉर्मल मीठा पानी आता है तो आपको आरओ फिल्टर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हो। ओके।